नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवनीत के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम निधि है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। हमारे साथ एक ऐसी महिला एंटरप्रेन्योर है जो कि ज्वेलरी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो आइए अक्षरा से मिलते हैं और उनके सफ़र के बारे में जानते हैं। अक्षरा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रखर नवनीत के यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू सो मच प्रखर नवनीत मुझे बुलाने के लिए, और निधि फॉर इंटरव्यूइंग मी। सो मैं थोड़ा सा अपने आप के बारे में स्टार्टिंग से बताती हूँ। सो आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर। जयपुर में आई बिलोंग टू टाटीवाला फैमिली, जो कि शहर में, जब से शहर बसा है तब से जयपुर में ही है। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जूलर फैमिलीज ऑफ द टाउन। मतलब मैं खुद उसमें 14th जनरेशन हूँ ज्वेलरी के बिज़नेस में। जयपुर के अंदर ही हम लोग, मैं 8th जनरेशन हूँ उसमें। तो कहीं आप मानो ज्वेलरी तो मेरे खून में ही है। सिंस आई वॉज लिटिल तब से ज्वेलरी बड़ी फैसिनेट करती है मुझे। डायमंड्स, गोल्ड एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू मी। मेरा जन्म जयपुर में ही हुआ है। मैं महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। फर्स्ट से लेके 12th आई डिड फ्रॉम MGD। उसके बाद मैंने आगे पढ़ाई के लिए आई वेंट टू इंग्लैंड में जाके मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर से। और उसके बाद मैंने लंदन से मास्टर्स किया है। वहाँ पे मास्टर्स मैंने मैनेजमेंट में किया है, बिकॉज़ मुझे हमेशा से था कि मैं वापस जयपुर आकर अपनी फैमिली बिजनेस ही संभालूँ, बिकॉज़ इतना इंटरेस्टिंग बिजनेस है, इतना डायनामिक बिजनेस है। तो मैं आई हैव बीन हियर सिंस 6 years, और तब से मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई एम बी वर्किंग विद देम एंड ट्राइंग टू एक्सपैंड द बिजनेस। ये बेसिकली मेरा एम यही रहता है कि इतनी बड़ी लेगेसी है इस बिज़नेस के पीछे, तो उसको आप कैसे मेंटेन तो रखो ही, उसके अलावा आप उसको किस तरह से बढ़ाओ, वो एक काफ़ी बड़ा प्रेशर हो जाता है। बिकॉज व्हेन एवरीबडी नोज़ यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेट योर सेल्फ अपार्ट। तो आप ऐसा क्या करो जिससे आपकी खुद की एक पहचान बने, वो एक दैट इज़ समथिंग दैट गेट्स डिफ़िकल्ट टू डू। तो जब से मैं बिज़नेस में आई हूँ, हमारा बिज़नेस प्रेशियस ज्वेलरी का है। हमारे पास डायमंड्स स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी रखते हैं हम। उसके अलावा हमारी स्पेशलिटी कुंदन मीना ज्वेलरी में है, जो कि राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध ज्वेलरी लाइन है बेसिकली, जो कि फेमस ही जयपुर में है फॉर उसमें डायमंड पोल की लगती है, तो डायमंड फ्लैट डायमंड्स लगते हैं एंड अभी काफ़ी पॉपुलर है वो। तो वी डील विद दैट। उसके अलावा जेम्स इन ज्वेलरी, जेम्स के अंदर भी है, बीड्स वगैरह के साथ भी हम काम करते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी डू। हमारा रिटेल स्टोर है जयपुर में ही, सिटी पल्स मॉल, नारायण सिंह सर्कल पे। एंड या दैट इज़ बेसिकली अबाउट मी अ लिटिल बिट। जैसे कि आपने बताया अक्षरा कि आप बचपन से ही ज्वेलरी में बहुत फैसिनेट करती थी कि ज्वेलरी को देख के, तो कैसे ये इंटरेस्ट डाला? मतलब किसी ना किसी का तो रोल होगा ही, या तो आपकी मम्मी या पापा, तो आप उसके बारे में बताएं। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली, मतलब मेरी पूरी फैमिली का रोल है इसमें। पापा तो जूलर फैमिली से है ही, तो उनके खून में ही है ये। मेरी मॉम जयपुर की फर्स्ट डिज़ाइनर रही हैं, सर्टिफाइड डिज़ाइनर। हाँ, तो शी इज़ बिन अ डिज़ाइनर सिंस ओवर 40-45 years। तब उन्होंने पहला ज्वेलरी कोर्स जो इंडिया, मतलब जयपुर में लगा था, शी वॉज द ग्रेजुएट फ्रॉम दैट कोर्स। तो मम्मी को देखती थी मैं बचपन में ड्राइंग करते हुए, कुछ डिज़ाइन करते हुए, रेंडरिंग करते हुए, तो वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। इतना सुंदर, इतनी कमाल की चीज़ें निकल आती हैं पेपर से, और फिर आप उसको बनते हुए देखते हो। बहुत एक इंटरेस्टिंग इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि आप किस तरह से पेपर पे कुछ बना रहे हो, और फिर वो जब आपके सामने आता है गोल्ड में होके, फिर उसमें डायमंड स्टड होते हैं। इट्स वेरी वेरी फैसिनेटिंग टू सी। आपका खुद का क्रिएटिविटी कितना उसमें इन्हांस होता है। तो आई थिंक मेरा मोटिवेशन और मेरा एक इंटरेस्ट ये तो हमेशा से ही रहा है। जब से मैं छोटी थी तब से, स्कूल के बाद भी मैं ऑफिस आती थी, पापा को देखती थी काम करते हुए। ऑफकोर्स मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती थी, बट मैं बैठी रहती थी वहीं पे, बड़ी फैसिनेट होती थी। मतलब मैं कभी बोर नहीं हुई वहाँ पे। हाँ, ऑब्जर्व करती, बिल्कुल, बस ऑब्जर्व करती थी मैं, क्योंकि आई कुड नॉट डू मच, बट इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग टू सी कितना इंटरेस्टिंग और कितना इंट्रिकेट और कितनी क्रिएटिव फील्ड है। तो इंटरेस्ट तो आई थिंक बचपन से ही रहा है मेरा इसमें, और आज तो और बढ़ गया है सिंस आई बीन इन बिजनेस, बिकॉज आप देखते हो कितना कुछ है इस फील्ड में करने को। हाँ, कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी इनोवेशन आप कर सकते हो। तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग है।
अक्षरा, अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि आप बचपन से ही ज्वेलरी को देख के, ज्वेलरी बिजनेस अपने माँ पापा को देखकर बहुत फैसिनेट होते थे कि वो किस तरीके से काम को कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी मम्मी पहली ज्वेलरी डिज़ाइनर रही है। तो आप ये बताएं कि आपका फैमिली बिजनेस में में क्या रोल है, उस चीज़ के बारे में आप बताएं। मैं जब से बिज़नेस में आई हूँ तब से मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो है बिज़नेस को सोशल मीडिया पे बढ़ावा देना। बिकॉज अभी जो जनरेशन है वो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल करते हैं या सबसे पहले इंस्टाग्राम करते हैं, देखते हैं आपकी ब्रांड की क्या प्रोफाइल है। तो दैट इज़ माई मेन फोकस। मैं प्रमोशन में बहुत ध्यान दे रही हूँ अभी। इंस्टाग्राम हमारा पेज, हमारी जो वेबसाइट है, उसके अलावा इवन प्रिंट फॉर दैट मैटर, द काइंड ऑफ एड्स दैट वी डू, ऑल ऑफ दैट। तो मेरा मेजर फोकस अभी मार्केटिंग प्रमोशन पे है, स्पेशली बिकॉज अभी लास्ट अगस्त हम लोगों ने हमारा नाम चेंज किया है। पहले टाटीवालाज ही था हमारा नाम, जो हमारा सरनेम है, बट बिकॉज फैमिली इतनी बड़ी है और ऑलमोस्ट सब ज्वेलरी में है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था अपने आप को भीड़ में से अलग निकालना। कौन से टाटीवाला? पूरी फैमिली टाटीवाला है, आप किस तरह से अपने आप को अलग करोगे? तो ये मेरा ब्रेन चाइल्ड था बेसिकली। आई वॉन्टेड टू रीब्रांड आवरसेल्व्स इन अ वे कि हम एक यूनिक आइडेंटिटी बना पाएँ अपने लिए, कि आप नाम सुनो तो आपको पता हो कि वो हमारा ही है। तो हमने लास्ट अगस्त ही विरोक लॉन्च किया है, विरोक बाय टाटीवालाज। विरोक का मतलब होता है समथिंग दैट इल्यूमिनेट्स या अ रे ऑफ लाइट। तो ये नाम चूज़ करने का भी जो लॉजिक रहा है वो ऐसे रहा है कि हम आपके थ्रू चमके बेसिकली। जब आप हमें पहनो, आपकी जो ऑरा है वो और इल्यूमिनेट हो, और ज़्यादा आप यू ग्लिटर बेसिकली। तो इस वजह से हमने अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च किया है नया हमारा ब्रांड। और टाटीवालास तो सभी जानते थे, अब विरोक को अपनी आप की आइडेंटिटी बनाना, दैट टेक्स टाइम, बिकॉज आपने एकदम नई चीज़ लॉन्च करी है। तो उस वजह से भी आई बिन फोकसिंग अ लॉट ऑन प्रमोशंस, ताकि टाटीवाला सेट है हमारे जो कस्टमर्स हैं। हमारी नई ब्रांड लॉन्च करी थी जब विरोक, तब हमने एक बड़ा इवेंट करा था। और इट्स अ वेरी फनी स्टोरी दैट आई विल टेल यू। हमने हमारी बहुत अच्छी कस्टमर है, उनको बुलाया था अपनी ब्रांड के बारे में थोड़ा बहुत बताने के हिसाब से। तो वो आई ऊपर स्टेज पे, मेरी एज की ही है। शी केम अप ऑन द स्टेज एंड शी टोल्ड एवरीबडी कि जब मैं छोटी सी थी ना, तब मैं अपनी मम्मी की उंगली पकड़ के आया करती थी और आज मैं अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ। सो इट्स सो ब्यूटिफुल टू सी जनरेशंस, ऑल ऑफ देम कमिंग टू अस। और उस इवेंट के बाद कितने सारे कस्टमर्स हैं, आई कांट इवन टेल यू, जो यहाँ पे आए और उन्होंने बोला कि हमें तो लगता था हमारे साथ ही आपके ऐसे रिलेशंस हैं, पर आपके रिलेशंस तो सबके साथ ही है। तो इट्स सो अम्यूजिंग एंड इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सच अ वंडरफुल रिलेशनशिप। और यही जो लेगेसी है, यही मैं चाहती हूँ कि ये आगे तक जाए, एंड केवल कस्टमर रिलेशनशिप नहीं, बट एज अ फैमिली हम लोग रहें, सारे की सबकी सब एज अ फैमिली। तो दैट इज़ माई मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली। और उसके अलावा मैं जैसे डिज़ाइनिंग में भी थोड़ा बहुत अपना इनपुट देती रहती हूँ मम्मी के साथ में, कि आज की जनरेशन को क्या अच्छा लगेगा, किस तरह की नई लाइंस हम लॉन्च कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने वर्किंग विमेन के हिसाब से लॉन्च करी थी एक लाइन, जो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख की रेंज के आइटम्स हैं, जो आप एवरीडे पहन सकते हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं तब भी पहन सकते हैं। समथिंग दैट इज़ यूनिक टू यू एंड समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो अफोर्ड अभी, बिकॉज वी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, तो हम खुद भी अफोर्ड कर सके, हमारे को किसी और की ज़रूरत नहीं पड़े बेसिकली। सो आई ऑल्सो डैबल इन डिज़ाइन। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी मैं देखती हूँ, फिर सेल्स भी देखती हूँ, बिकॉज एवरीबडी इज़ फैमिली। तो ऑफकोर्स आपको मिलना है सबसे, इट्स अ फैमिली इन्वायरमेंट। अक्षरा, जैसे कि आप फैमिली बिजनेस में इतना आपका सपोर्ट है और आप बहुत मल्टी टैलेंटेड काइंड ऑफ, आपको एक वर्ड से अगर बताया जाए तो आप मल्टी टैलेंटेड हो। तो हमने सुना है कि आप सिंगिंग भी करते हो, तो अब बताओ सिंगिंग की कैसी आपकी वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, उसके बारे में बताओ। और थोड़ा बहुत गुनगुनाना तो पड़ेगा ही आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई बिन सिंगिंग सिंस आई वॉज 6। जब से मैं 6 साल की थी तब से मैंने म्यूज़िक की शिक्षा प्राप्त की है। मैंने मेरा विशारद, जो कि ग्रेजुएशन होती है इंडियन क्लासिकल में, वो मैं जब 10th क्लास में थी तब मैंने किया था। उसके बाद जब मैं यूके गई थी तब वहाँ पे भी मुझे ओपेरा के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। और ओपेरा की स्कॉलरशिप भी कैसे मिली थी, मैंने उसके इंटरव्यू में हिंदुस्तानी क्लासिकल गाया था।
एंड इट वॉज़ वेरी वेरी क्यूट, मतलब उनको समझ में तो आया नहीं बेसिकली कुछ भी, बट इट वॉज मोर अबाउट द फील एंड द इमोशन। उसके बाद व्हेन आई केम बैक टू जयपुर, तब आई हैव अ वेरी गुड सर्कल ऑफ म्यूजिशियंस। तब से मैंने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। मेरा पहला सिंगल हरियाला बनना काफ़ी फेमस राजस्थानी सॉन्ग है, उसका फीमेल वर्जन मैंने गाया है। उस पर काफ़ी सारे प्री वेडिंग शूट्स और डांसेस वगैरह शादियों में होते रहते हैं। इट्स वेरी फैसिनेटिंग। उसके बाद मैंने काफ़ी 1-2 सिंगल्स और किए, और अभी लास्ट जो मेरा इंडिपेंडेंट सॉन्ग था वो जी म्यूज़िक के साथ मैंने लॉन्च किया। मतलब इस बेसिकली आपको अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी देने के लिए कुछ एक अलग एक आर्ट या कुछ ऐसा फॉर्म होना चाहिए बेसिकली। अब लोग मुझे अक्षरा टाटीवाला केडिया जानते हैं एज अ सिंगर। अक्षरा टाटीवाला ज्वेलर्स, केडिया बिल्डर्स, बट अक्षरा टाटीवाला केडिया इज़ अ सिंगर। तो वो चीज़ मेरी एक आइडेंटिटी है, और वही चीज़ मुझे एक इट स्टैंड्स मी अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी। तो थोड़ा बहुत गुनगुनाओ। तो मैं अपना जो फर्स्ट सोलो गाना था मैं वही थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगी। थार रूप रंग सो कोई सोनो नाही जग में, थार रूप रंग सो कोई सोनो नाही जग में, सूरज चंदा के बहतो सागर, भने जग सारो अपना भावे, थार रूप रंग सो कोई सोनो नाही जग में, थार रूप रंग सो कोई सोनो नाही जग में, हरियाला बनाओ नादान बनाओ। वाकई अक्षरा बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, आपकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपका लास्ट और अंतिम सवाल है कि नेक्स्ट टारगेट क्या है बिजनेस को लेकर, आपका क्या गोल है आपका? एंटरप्रेन्योरशिप में तो कभी गोल्स ख़त्म होते ही नहीं हैं तो गोल्स मैं सबसे क्लोजेस्ट गोल बता देती हूँ अभी, जो मेरा सबसे नियरेस्ट टू द होराइजन है, वो विरोक को पूरे इंडिया में पॉपुलर करना। बेसिकली दैट इज़ माय ऑब्जेक्टिव। टाटीवाला सब जानते हैं, टाटीवाला से सब प्रचलित हैं हम लोग। अब मैं चाहती हूँ कि विरोक से हमारी एकदम यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाए, तो उसी के लिए आई हैव बीन फोकसिंग कम्प्लीटली ऑन प्रमोशंस। और उसके अलावा आपसे जैसे आज आप बात करी है मैंने अपने ब्रांड के बारे में, वैसे ही आई हैव बीन प्लानिंग कि मैं जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकूँ उतना ज़्यादा करना चाहती हूँ। ये तो हो गई बिज़नेस की बात। उसके अलावा म्यूज़िक में अभी मेरा एक नया सिंगल आने वाला है, आई एम वेरी सून, विद कुणाल वर्मा है, बॉलीवुड के बहुत पॉपुलर लिरिसिस्ट हैं, उनके साथ मैं नया सॉन्ग करूँगी। तो आई थिंक वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी एक्साइटिंग थिंग्स हैपनिंग इन द फ्यूचर फॉर मी। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए, प्रखर नवनीत के साथ बातचीत करने के लिए बहुत थैंक यू निधि। धन्यवाद।